नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रुपये की कीमत जब डॉलर के मुकाबले गिरती है तो इसका असर हमारी ज़िंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रुपये की गिरावट के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे देश को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती है तो हमें एक डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 2014 में एक डॉलर की कीमत 60 रुपये थी और आज यह 86 रुपये हो गई है, इसका मतलब है कि रुपये की ताकत कम हो रही है। रुपये की गिरावट का सबसे पहला असर आयात पर पड़ता है। भारत ज़्यादातर कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयाँ जैसे उत्पाद आयात करता है। जब रुपये की कीमत गिरती है तो इन वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाती है। जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है और इसका असर हर वस्तु की कीमत पर पड़ता है। आखिर में यह महंगाई की वजह बनती है जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। आयात महंगा होने से महंगाई भी बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से खेती, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे सब्जियां, अनाज और दूध भी महंगा हो जाता है। महंगाई की वजह से आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। यह गरीब और मध्यम वर्गों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत ने कई प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों के लिए विदेशी कर्ज लिया हुआ है। ये कर्ज डॉलर में होता है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो इस कर्ज को चुकाने का बोझ बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर $1 बिलियन का कर्ज चुकाना है तो रुपए की कीमत 70 से गिरकर 85 हो गई है तो सरकार को ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इससे सरकार का बजट प्रभावित होता है और कल्याणकारी योजनाओं पर भी असर पड़ता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई या इलाज करवाते हैं उन्हें रुपए की गिरावट का सीधा नुकसान होता है। विदेश में पढ़ाई की फीस और रहने का खर्चा डॉलर में होता है। रुपए की कीमत गिरने पर इन लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो लोग विदेश घूमने जाते हैं उनके लिए भी यात्रा महंगी हो जाती है। रुपए की गिरावट से भारतीय शेयर बाजार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। विदेशी निवेशक रुपए की कमजोरी को खतरे के रूप में देखते हैं और अपना पैसा बाजार से निकाल सकते हैं। जब विदेशी निवेशक कम होते हैं तो शेयर बाजार में भी गिरावट आती है। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों और निवेशकों पर पड़ता है। भारत का आयात निर्यात से अधिक है, यानी हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। रुपए की गिरावट से आयात की लागत बढ़ जाती है, जबकि निर्यात से होने वाली कमाई में तुरंत वृद्धि नहीं होती। इससे व्यापार घाटा बढ़ता है और देश की आर्थिक स्थिरता कमजोर होती है। रुपए की गिरावट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी प्रभावित होती है। विदेशी निवेशक रुपए की कमजोरी को आर्थिक स्थिरता के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। इससे भारत में विदेशी निवेशक कम हो सकते हैं। रुपए की गिरावट से निर्यातकों को शुरुआत में लाभ होता है क्योंकि उनके उत्पाद विदेशी खरीदारों के लिए सस्ते हो जाते हैं, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो उनका यह फायदा लंबे समय तक नहीं रह पाता। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। 2014 से पहले जब एक डॉलर की कीमत 58 रुपये या 60 रुपये था तब सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था मोदी जी के द्वारा, लेकिन आज जब 86 रुपये हो चुका है फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं करता है और बहुत ज़्यादा देश को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं करता है क्योंकि जनता को भी उतनी पड़ी नहीं है। बस धर्म के नाम पे है या फिर फ्री में कुछ मिल रहा है, 2000 रुपये चुनाव के टाइम पे मिल रहा है, इसके ऊपर वोट डाल के आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे देश की क्या हालत हो रही है और रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और मोदी जी भी इस बारे में कुछ नहीं बोलते। और अभी तक 10 साल हो गए, आज तक कभी भी मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और कभी भी ये सामने खुलकर आके बोला नहीं कि रुपया क्यों गिर रहा है और रुपये की कीमत इतनी कम क्यों हो रही है डॉलर के मुकाबले। तो दोस्तों, रुपये की गिरावट न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल्कि हर एक नागरिक की जेब पर असर डालती है। The country has unanimously and clearly stated, we do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last decade. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।